हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स फरवरी 2026 पार्ट वन। क्या है हाइलाइट्स, क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए? नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड से क्या खबर है? स्पोर्ट्स वर्ल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी आज के सेशन का भी। उसे भी हम सारे पॉइंट्स को जानेंगे और ट्रेंडिंग क्या है उसे देखेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट कंप्लीट हुआ, कौन जीता, कौन रनर्स अप रहा, साथ में एक वर्ल्ड इवेंट स्टार्ट हुआ है स्पोर्ट्स वर्ल्ड का, उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दिस इज अ मेजर स्पोर्ट इवेंट स्टार्टेड इन फरवरी 2026? सो फरवरी 2026 में इसमें से कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट हुआ है? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, विंटर ओलंपिक्स। जी हाँ, इसके टेकअवेज देख लीजिए। यह विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ है इटली में और इसके मेजर वेन्यूज हैं मिलान एंड कॉर्टिना। ये फरवरी 6 से लेकर 22 ऑफ फेब तक ये चलेगा। इसके बारे में सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर याद रखिएगा और साथ में ये जो दो इसके लोगोज हैं इसके बारे में भी आप नाम जरूर याद रखिएगा। इनके नाम क्या हैं? मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने इनके नाम पर आपसे डिस्कशन किया था, तो वहां से जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, विच कंट्री वन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? और राइट आंसर इसका इंडिया। इंडिया ने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया। तो रनर्स अप कौन रहा वो याद रखिएगा। कहां पर यह टूर्नामेंट हुआ? वेन्यू ये हुआ जिम्बाब्वे में। और इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? तो याद रखिएगा आयुष मात्रे। और इंडिया ने ये 6th टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिक फील्ड से और ये है, व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंडिया बीन प्रोजेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इन इट्स WESP 2026 रिपोर्ट? तो इंडिया का ग्रोथ क्या प्रोजेक्टेड है बाय यूनाइटेड नेशंस? और राइट आंसर इसका 6.6%। सो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स in its World Economic Situation and Prospects 2026 report has projected India's GDP growth at 6.6% for the calendar year 2026. This projection positions India as the fastest growing major economy globally despite ongoing international economic uncertainties. इसके साथ में हम और भी जान लेंगे और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के क्या रिपोर्ट है या आरबीआई की क्या रिपोर्ट है। इसे एक एक पॉइंट एक ही जगह मैंने लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो। याद रखिएगा, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2025-26 का, आईएमएफ कहता है 6.4%, वर्ल्ड बैंक का कहना है 6.5%, आरबीआई 6.5 to 6.8%, एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है 6.6%। सो मोर और लेस ये 6.5-6.6% पे ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है बाय ऑल द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। सो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2026। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिर स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक खबर है, वेयर वर द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड इन जनवरी 2026? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ले। या लेह लद्दाख में हुआ है ये। द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स was in Leh Ladakh, highlighting the region's growing importance as a hub of winter sports in India. More than 1,000 participants from over 21 states and union territories took part. So it was a major event and there were 472 athletes who participated. Okay? और इस बार इंडिया के इस खेल में 6th वाले एडिशन में एक नया इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है, वो है फिगर स्केटिंग का। ये फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया में इसे इंक्लूड किया गया, फिगर स्केटिंग। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है इकोनॉमिक फील्ड से। सो विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, दैट इज EB4, फॉर चाइनीज नेशनल्स टू फैसिलिटेट बिजनेस ट्रैवल? सो चाइनीज नेशनल्स को बिजनेस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किस कंट्री ने हाल में एक इनिशिएटिव लिया है? और इसका राइट आंसर है इंडिया। टेकअवेज देखते हैं। द वीजा अलाउज ऑनलाइन एप्लीकेशन, फास्टर प्रोसेसिंग एंड परमिट्स अ स्टे अप टू 6 months for defined business purposes such as installation, training, IT setup and senior management visits. फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और चाइना इंडिया रिलेशनशिप में कुछ मायने इंपॉर्टेंस रखता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, विच सिटी इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन AI फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? और राइट आंसर है इसका दुबई। So Dubai has been selected as the host city for the first international conference on green artificial intelligence, marking an important step in linking advanced technology with environmental sustainability. Centered on the theme
ऑफ हार्नेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और अगला आ रहा है एक रैंकिंग के मामले में इंडिया का क्या रैंक रहा है, वो ये पूछा गया है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स के इंडिया का क्या रैंक है। और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज 16। और इसमें टॉप पोजीशन है सिंगापुर का, नंबर 2 स्विट्जरलैंड और थर्ड है डेनमार्क। तो इसके टेकअवेज देखते हैं। इंडिया हैज सिक्योर्ड द 16th पोजीशन आउट ऑफ 154 कंट्रीज। द इंडेक्स मेजर्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 3 की डायमेंशंस। सो ये 3 की डायमेंशंस पर इनके परफॉर्मेंस को जज किया गया। तो पहला जो की है वो है इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड की एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड की एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये तीनों फ्रंट पर इंडिया का रैंक रहा है 16 और वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर है सिंगापुर। Singapore leads the ranking, followed by Switzerland and Denmark in second and third position respectively. Next आ रहा है friends, which company collaborated with the National Book Trust to launch a comic book on waste management for children? तो बच्चों को अभी से वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया जाए, इसके लिए एक ये इनिशिएटिव है। और देखते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट किसके साथ मिल करके इस तरह के कॉमिक बुक्स निकालेगा या निकाल रहा है ऑलरेडी। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, बिस्लेरी के साथ मिलकर। सो बिस्लेरी पार्टनर्ड विद नेशनल बुक ट्रस्ट टू इंट्रोड्यूस अ चिल्ड्रंस कॉमिक बुक फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड बुक फेयर 2026, द कॉमिक टाइटल्ड छोटा भीम एंड विद्याज बिग ग्रीन मिशन। ओके, ये पूरा याद रखेंगे ये नाम। So aims to educate young readers about recycling, sustainable consumption and responsible waste practices. Next आ रहा है, in which Indian state did Fujiyama Power System commission its first, or not its first, it is 1 gigawatt solar cell manufacturing plant. तो 1 gigawatt solar cell manufacturing plant Fujiyama Power System ने कहाँ स्टार्ट किया है, और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। So Uttar Pradesh is the state where Fujiyama Power System established its 1 gigawatt solar cell manufacturing unit located in Dadri. The plant was developed with an investment of 300 crore rupees and financed through a mix of internal funds and debt. Next आ रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देखेंगे, इससे काफी सारे जो आर्टिशंस हैं इंडिया के, उनको एक बहुत बड़ा बैकअप मिलेगा, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये इनिशिएटिव बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। चलिए इसको देखते हैं ये है क्या। तो इस इनिशिएटिव का नाम है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज implementing the 1 station 1 product OSOP scheme to promote local artisans and regional crafts at railway stations across India. और इसका राइट आंसर है इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज ने कुछ ऐसा ताना बाना बुना है ताकि जो लोकल आर्टिसंस है, जो लोकल क्राफ्ट्समैन है, उनके प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेशंस पर दिखाया जाएगा। और एक एरिया का जो मेजर पॉइंट है, जो की मैन्युफैक्चरिंग है, क्राफ्ट्स है, आर्टिसंस हैं जो चीज़ें बनाते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट किया जाएगा रेलवे स्टेशन पर। तो सारे यात्री उतर के वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसका टेकअवेज देखते हैं यहाँ पे। The 1 station 1 product scheme is being implemented by Indian Railways to promote local craftsmanship and regional products at railway stations across the country. Under this initiative, thousands of outlets have been established at major stations, directly benefiting artisans, weavers, and local product producers. By integrating commerce with cultural representation at railway hubs, Indian Railways supports the vocal for local and thus enhances passengers' experience by showcasing India's rich and diverse heritage. फ्रेंड्स, आज के लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आ गए हैं। फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पार्ट 1 के लिए। In which Indian state is Maruti Suzuki planning to set up 35,000 crore mega car manufacturing plant with an annual capacity of 10 lakh vehicles? इससे बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगा। तो ये स्टार्ट हुआ है, ये जगह है गुजरात। टेकअवेज देखते हैं। दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 12,000 डायरेक्ट जॉब्स एंड सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, फर्दर स्ट्रेंथनिंग गुजरात पोजीशन एज अ की ऑटोमोबाइल हब। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 1 के। उम्मीद है आपको बहुत काम आएंगे ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।